नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो अमित कुमार रोहेला, प्रोफेशनल एस्ट्रो से एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डिजीज़ के बारे में। डिजीज़ यानी बीमारियाँ। बीमारियाँ कुछ ऐसी होती हैं जो आती हैं और चली जाती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो आती हैं और बहुत लंबे समय तक रहती हैं। बीमारी हो जाए तो हम शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से परेशान हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। तो आज हम कुंडली के माध्यम से समझेंगे कि अगर हम बीमार हो गए हैं या जिन्हें कुंडली देखने आती है उन्हें लगता है कि उनके बीमारी के घर में कुछ ऐसे ग्रह हैं जो उनको बीमार कर सकते हैं, तो क्या रेमेडीज़ की जाएं कि हम उन बीमारियों से बच सकें। जी दोस्तों, देखिए, ये एक मिथुन लगन की कुंडली है। मिथुन लगन में चंद्रमा विराजमान है। चलिए, ये इसके बारे में बात नहीं करता, सिर्फ बीमारी के घर में बारे में बात कर देते हैं। दोस्तों, बीमारी का घर होता है हमारा छठा हाउस, राइट, 6th हाउस, ये वाला घर, ठीक है। अब इस 6th हाउस में आप नंबर देखिए, राशि देखिए, किस राशि का नंबर बैठा है। दैट इज वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि का स्वामी कौन है? मंगल, ठीक है जी। अब अगर हम देखें तो मिथुन लगन की कुंडली है और मरकरी और वीनस यहाँ बैठे हैं, तो कायदे में तो नीच भंग राजयोग ये बना रहे हैं, राइट। इस जातक को जो है इनकम अच्छी होनी चाहिए, सब कुछ अच्छा होना चाहिए था, लेकिन फिर भी ये जातक बीमार हुआ। अगर मैं बात करूं तो कुछ सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर्स ये कहेंगे नई नई कुंडली अच्छी है, मरकरी वीनस बैठे हैं और बुध उच्च का बैठा है, सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन इस जातक को बीमारी हो गई। अब क्यों हो गई, अब आप समझिए। 8 नंबर की कुंडली है, 8 नंबर का मालिक होता है मंगल, राइट। अब इसका मालिक कौन है? मंगल। यहाँ हम ऐसे कह लें कि इस घर में या ये एक ऑफिस है और इस ऑफिस का मालिक जो है वो डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और वो डीएम कुछ समय के लिए वहाँ से हटके तीसरे घर में 5 नंबर की राशि में चले गए हैं। ऊपर आप देख सकते हैं मार्स यहाँ बैठा, यहाँ जाके चले गए हैं, और डीएम ने वो काम अपने नीचे जो काम करने वाले हैं या अपने साथ जो काम करने वाले हैं उनको दे दिया। यानी किसको दे दिया? बुध को दे दिया, और साथ में वीनस को लगा दिया कि भाई इसकी हेल्प कर देना, ठीक है। अब एक बात बताइए कि डीएम साहब बाहर गए हैं, तो क्या डीएम साहब की गैर मौजूदगी में बुध कोई निर्णय ले सकता है? नहीं। कोई शिकायत आएगी वो ज्ञापन ले सकता है, कोई फ़ोन आएगा वो उठा लेगा, क्या कहेगा? हाँ जी, डीएम साहब आएंगे, मैं उनको ये इन्फॉर्म कर दूंगा। यानी डिसीजन मेकिंग स्थिति में कौन है? केवल और केवल मंगल, ठीक है सब। अब क्योंकि 8वां घर मंगल का है, मंगल एनर्जी का स्रोत है, तो हम कह सकते हैं ये जातक हाइपर एक्टिव है। और जब हाइपर एक्टिव आदमी हो जाता है, एनर्जी ज़्यादा बनती है, तो आप समझिए कि अगर एनर्जी उसके शरीर की हिसाब से ज़्यादा बन रही है तो वो कहीं ना कहीं बीमार होगा। हम इसको ऐसे समझ लेते हैं कि एक ट्रांसफार्मर की क्षमता 440 उसको 600 वोल्ट मिल रही है, तो क्या होगा? ट्रांसफार्मर में गड़बड़ी आएगी। द सेम वे इसके साथ भी यही हो रहा है। ऊपर से मंगल की दृष्टि पड़ गई तो यानी एनर्जी और डबल आ रही है, तो इस जातक को उस एनर्जी को कंज्यूम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। इस जातक को मेडिटेशन करनी पड़ेगी, इस जातक को रेकी करनी पड़ेगी, यानी कुछ भी ऐसा काम करे जिससे इस एनर्जी को यूज़ कर ले, राइट। अब करा तो हो सकता है बीमारी होने के चांसेस कम हो, या जिन्हें बीमारी हो चुकी है उनके बारे में बात करें, क्योंकि ये कुंडली मेरे पिता भाई जब वो जातक बहुत समय से बीमार थे और उनको रास्ता नहीं मिला। अब क्या करें? अब भी यही करना पड़ेगा। 8वें घर को हमें उसके मालिक के अकॉर्डिंग ही देखना पड़ेगा। तो इनको क्या करना है? इनको अब एक्सरसाइज करनी है, रेकी करनी है, योगा करना है, मेडिटेशन करना है। ये जब ये काम करेंगे तभी ये ठीक रह पाएंगे। अदरवाइज़ ये कितनी ही दवाइयाँ खा लें,
इनकी बीमारी कुछ समय के लिए ठीक हो सकती है, कुछ समय के लिए दब सकती है, लेकिन फिर उठ जाएगी। तो अल्टीमेटली कहने का तात्पर्य ये है कि भाई इस घर के जातक को इसके राशि के स्वामी के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं, कुछ लोग बात करते हैं वास्तु की। अकॉर्डिंग टू कुंडली आजकल बहुत सारे लोग वास्तु कर रहे हैं कि जी ये 6th हाउस है, ये हमारा नॉर्थ हो गया, ठीक है, जहाँ पे 9th हाउस है वो हमारा साउथ वेस्ट हो गया। अच्छी बात है। तो अब घर की बात कर लेते हैं। तो वो कहेंगे जी नॉर्थ हमारा क्लीन होना चाहिए। भाई क्लीन क्या होना चाहिए आप ये बताइए ना। नॉर्थ हमारा अच्छा होता है, ठीक है, यहाँ मंदिर रख लीजिए, ये रख लीजिए, वो रख लीजिए, दुनिया भर की बातें नॉर्थ ईस्ट में रख लीजिए, नॉर्थ में रख लीजिए। अरे भाई पहले आप देखो प्लेसमेंट किस ग्रह की है जो आप मंदिर रखवा रहे हो, पहली बार। तो आप ये समझिए अगर आप बीमार हैं तो अगर ये 6th हाउस नॉर्थ है, ठीक है, तो आपको क्या हटाना पड़ेगा? आपको मंगल से रिलेटेड चीज़ें रखनी हैं और इसके दुश्मनों की चीज़ें हटानी हैं। अब बुध को आप हटा नहीं सकते क्योंकि बुध जो है वो यहाँ पे इसका कुंडली का स्वामी भी है। तो बुध जो है वो है राइट, वो तो कुंडली में रहेगा ही रहेगा। तो चीज़ें कुछ हटा सकते हैं, अदरवाइज़ आप कृपया राहु की चीज़ें हटाइए, आप शनि की चीज़ें उत्तर से हटाइए, आप केतु की चीज़ें उत्तर से हटाइए। जब ये चीज़ें हटाएंगे तो आप देखेंगे कि जातक को आराम मिलना शुरू हो जाएगा। तो भाई ये होता है कुंडली, और ये होता है कुंडली के साथ वास्तु को चेक करना। बट एग्जैक्टली आपको करना ऐसे ही पड़ेगा, तब जाके ये जातक के साथ होगा। इस जातक को मैं बताता हूँ, इस जातक को हाइपर डायबिटीज़ है, 350-400 इसको रहती थी। तो इसका एक छोटा सा उपाय ये कराया, राइट। इतना करने के बाद ये ठीक होना शुरू हो गया है, यानी इसकी जो डायबिटीज़ है वो नॉर्मल लेवल पर आना शुरू हो गया है, ठीक है। लेकिन हाँ अभी मेडिसिन चल रही है, अभी इस पर भी काम चल रहा है कि इसकी मेडिसिन को हम कैसे बंद करें। तो दोस्तों आप अपना चार्ट देखिए, समझिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया। ऐसे ही अपना प्यार हम पे बरसाते रहिए। थैंक यू।